दोस्तों जय माता दी। रिश्ता अनोखे प्रेम की कथा का 46वां अध्याय लेकर हम आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले माता एवं बहनों लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी बातें ज़रूर कह सकते हैं। अगर कथा में कोई त्रुटि हो गई हो तो वो क्षमा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भोजराज एक लिंगनाथ के उपासक थे। मीरा की भक्ति के भाव में बहते बहते उनके अपने अपने नियम तो यूं के ही धरे रह गए थे और मीरा को व्यवहारिक और पारिवारिक रूप से भोजराज के रूप में एक ऐसी ढाल मिल गई थी जो उसके और जगत के मध्य खड़ी थी। सो मीरा की भक्ति भाव का राज विकसित हो रहा था। मीरा तो गिरधर के प्रति साथ ही बड़ी बड़ी हुई थी, जो उसके लिए यह सब अनुभव स्वाभाविक भी थे और सहज भी। पर भोजराज के लिए सब परिवेश नया था। आंखें जो देख रही थी, मन उस पर विश्वास करना तो चाहता, पर स्वयं कुछ भी व्यक्तिगत अनुभव के अभाव से वह विश्वास कुछ देर के बाद डवाडोल हो जाता। सो भोजराज की भक्ति की स्थिति परिपक्व न होने के कारण उसे सही दिशा नहीं मिल रही थी और वह इसी कारण जीवन से निराश सा हो रहा। मीरा से कृपा की याचना कर रहे हैं। क्या मेरी प्रसन्नता के लिए भी आप प्रभु का स्मरण नहीं कर सकते हैं? मीरा ने पूछा। वही तो करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अब तक जैसे श्री गीता जी में वर्णित है कि विराट पुरुष की देह में ही संसार है, वैसे ही आपकी पृष्ठभूमि में मुझे अपना कर्तव्य राजकाज दिखाई देते हैं, किंतु कभी भगवान नहीं दिखाई देते। दृढ़ संकल्प हो तो मनुष्य के लिए दुर्लभ क्या है? मीरा ने गंभीरता से कहा। देखिए, मेरे मन में आपका बहुत मान सम्मान है, पर मैं आपके सांसारिक विषयों के बीच ढाल की तरह आ गई हूँ। अब वह सब आपको प्राप्त नहीं हो सकते। दूसरा विवाह आपको स्वीकार नहीं है तो चलना तो अब भगवत आराधना के पथ पर ही होगा। मैं कब इस पथ पर चलने से इनकार कर रहा हूँ, किंतु अंधेरे में पथ टटोलते टटोलते थक गया हूँ। अब तो आप कृपा करें या कोई सीधा साधा मार्ग बतलाएं। भोजराज ने हताश स्वर में कहा। हमें कहीं जाना हो पर हम पथ नहीं जानते। किसी से पूछने पर जो पथ उसने बताया तो उस पथ पर चलने के बदले हम पथ बताने वाले को ही पकड़ ले और समझ ले कि हमें तो गंतव्य मंजिल मिल गया। क्या कहेंगे उससे आप? मूर्ख या बुद्धिमान? मैं हूँ या कोई और आपको पथ ही सुझा सकते हैं। चलना तो करना तो आपको ही पड़ेगा। गुरु बालक को अक्षर बता सकते हैं, उसको घोट कर तो नहीं पिला सकते। अभ्यास तो बालक को स्वयं ही करना पड़ेगा, मीरा ने गंभीर स्वर से कहा। मीरा ने समझाते हुए फिर कहा, देखिए, अगर संसार में या उसकी किसी भी वस्तु में महत्व बुद्धि है, तब तक ईश्वर का महत्व या उसका अभाव बुद्धि मन में नहीं बैठेगा। जब तक अभाव न जागे, प्राण प्रण से उसके लिए चेष्टा भी न होगी। आसक्ति अथवा मोह ही समस्त बुराइयों की जड़ है। आसक्ति किसे कहते हैं? भोजराज ने पूछा। हमें जिससे मोह हो जाता है उसके दोष भी गुण दिखाई देते हैं। उसे प्रसन्न करने के लिए कैसा भी अच्छा बुरा काम करने को हम तैयार हो जाते हैं। हमें सदा उसका ध्यान बना रहता है, उसके समीप रहने की इच्छा होती है, उसकी सेवा में ही सुख जान पड़ता है। यदि यही मोह अथवा आसक्ति भगवान में हो तो कल्याणकारी हो जाती है, क्योंकि हम जिसकी चिंतन करते हैं उसके गुण दोष हम में अनजाने में ही आ जाते हैं। अतः जिसकी आसक्ति भक्त में होगी वह भी भक्त हो जाएगा, क्योंकि अगर उनकी आसक्ति का केंद्र भक्त सचमुच भक्त है तो वह अपने अनुगत को सच्ची भक्ति प्रदान कर ही देगा। गुरु भक्ति का रहस्य भी यही है। गुरु की देह भले पंचभौतिक हो, उसमें तो जो गुरु तत्व है वह शिव है। गुरु के प्रति आसक्ति अथवा भक्ति उस शिव तत्व को जगा देती है, उसी में परम तत्व प्राप्त हो जाता है। गुरु और शिष्य में
से एक भी यदि सच्चा है तो दोनों का कल्याण निश्चित है। यदि भक्त में आसक्ति होने से कल्याण संभव है तो फिर मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती। आप परम भक्तिमती है और मुझ में आसक्त के सभी लक्षण जान पड़ते हैं। भोजराज ने संकोच से सिर झुकाते हुए कहा। और इसके आगे हम 47वां अध्याय में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।